Hi everyone. Today I'm discuss about the chapter second, force and Newton laws of motion for class 9th students. Okay. इस चैप्टर में सबसे पहले कोई भी पॉइंट डिस्कस करने से पहले चैप्टर्स का जो पॉइंट है जैसे कि फोर्स, तो हम लोग स्टार्टिंग जो करने वाले हैं वो फोर्स से हम आपको ये इंट्रोड्यूस करेंगे कि जो फोर्स होता है वो कौन सी क्वांटिटीज होती है और ये क्या चीज है, ठीक है ना। तो आइए जानते हैं कि फोर्स क्या चीज है। Force is a push and pull which change or try to change the state of rest, motion, size or shape of any body. ठीक है, यानी जो फोर्स होता है ये एक तरह का खींचने या धकेलने की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा, जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी ऑब्जेक्ट के, ठीक है, स्टेट, जैसे कि अगर वो रेस्ट कंडीशन में है तो उसके रेस्ट कंडीशंस को हम चेंज कर सकते हैं, या कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उस मोशन में हम चेंजेस ला सकते हैं, या तो उसकी स्पीड को घटा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज अगर और भी देखना चाहें तो ये फोर्स एक ऐसा पुश और पुल प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो साइज है, साइज को भी हम घटा या बढ़ा सकते हैं, उसको खींचकर या फिर दबाकर, या फिर हम कह सकते हैं कि द शेप ऑफ बॉडी, या इसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को भी हम चेंज कर सकते हैं। लाइक दैट, अगर रबर की बॉल है तो उसको अगर हम दबाएंगे तो उसके शेप को चेंज कर सकते हैं, यानी वो स्फेरिकल होगा तो उसको चेंज कर, पुश करके उसके शेप को हम पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये एक तरह का इफेक्ट होता है। इसमें जरा ये चीज देखिए, इस चीज को नोटिस कीजिएगा, चेंज आर ट्राई टू चेंज, यह एक तरह का चेंज, ये जो फोर्स होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में या तो चेंज कर सकता है पोजीशन को, या तो फिर उसके पोजीशन को चेंजेस करने का ट्राई करता है, यानी कोशिश कर सकता है, ठीक है ना। अगर जरा यहां देखेंगे, ये कोई जरूरी नहीं होगा कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उसके पोजीशन में चेंजेस हो ही जाए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं और देयर इज नो चेंजेस आवर स्टेट, उस समय वो फोर्स सिर्फ एक ट्राई, एक इफर्ट बन के रह जाएगा, एक प्रयास बन के रह जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि उस पर हमने फोर्स अप्लाइड नहीं किया। क्लियर? तो यह एक तरह का इफर्ट भी है, कह सकते हैं कि यह एक तरह का इफर्ट भी होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज कर सकता है या चेंज करने की कोशिश भी कर सकता है। ओके, तो आई थिंक अब आप लोगों को फोर्स में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा आगे स्टेप को बढ़ाते हैं। इसकी जरा एसआई यूनिट जरा देख लेते हैं, ठीक है ना। इट्स एसआई यूनिट इज अ न्यूटन। जो फोर्स की एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होता है। क्लियर? न्यूटन फोर्स कैन बी द कैटेगराइज इनटू, हाँ जरा एक चीज और जानेंगे, ये इसका न्यूटन होता है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोग को बता दिया गया है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज के बारे में। तो उसमें आपको बताया गया था कि जो फोर्स भी होता है वो भी वेक्टर क्वांटिटीज होता है, ठीक है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे हमको फोर्स लगाना है तो ये जानना पड़ेगा कि वो फोर्स किस डायरेक्शन में हमको अप्लाई करना है। जैसे कि अगर दरवाजे को ही अगर खोलना या बंद करना है तो ये जानना जरूरी है, फोर्स ये जानना जरूरी है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम अप्लाइड कर रहे हैं तो वो किस डायरेक्शन में करना पड़ेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन या सिचुएशन, ठीक है। अब जरा इसमें देखेंगे जो फोर्स है उसको कैटेगराइज किया गया है। फोर्स कैन बी कैटेगराइज इनटू द टू पार्ट्स, ठीक है। इसको मेनली टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। इसमें जो फर्स्ट बनेगा उसको हम कांटेक्ट फोर्स कहने वाले हैं, और सेकंड जो होता है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। ओके, तो आइए देखते हैं कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक दूसरे के फिजिकली कांटेक्ट में आके फोर्स अप्लाइड कर रहा हो, ठीक है, तो इस तरह के फोर्सेस को हम लोग कांटेक्ट फोर्स का नाम देंगे। और कांटेक्ट फोर्स इज एनी फोर्स द रिक्वायर कांटेक्ट ऑकर, ठीक है, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट या जिसके थ्रू फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर जो इफेक्ट दिखाता है, उस इफेक्ट को, उस फोर्सेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल देखना चाहें तो फॉर एग्जांपल आप फ्रिक्शनल फोर्स देख सकते हैं, स्प्रिंग फोर्स देख सकते हैं, नॉर्मल फोर्स देख सकते हैं, एटीसी, ठीक है। तो जरा हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स पे कवर करेंगे। दो बुक्स है, कॉपी है,
तो एक कॉपी पर इस तरह रिस्पेक्टिवली मोशन कराएगा, ठीक है। ये जाते जाते जैसे यहाँ पे हम फोर्स किए और ये जाके रुक गया, तो ये रुका क्यों? क्योंकि इनके इंटरनली एक फोर्स काम किया है और ये इसके मोशन का अपोजिशन कर रहा है, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा रिस्पेक्टिवली मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट में होती है, ठीक है। तो ये जो फोर्स होता है वो कांटेक्ट में, देखिए इसमें जो बॉडी है वो एक दूसरे के रिस्पेक्टिवली कांटेक्ट में आई है, ठीक है। तो इस तरह के जो फोर्स एग्जिस्ट होते हैं उसको कांटेक्ट फोर्स नाम देंगे, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स हो गया, स्प्रिंग की जो फोर्स होती है अगर दबाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, जब तक कांटेक्ट में नहीं आएंगे तब तक फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। स्प्रिंग हो गया। नॉर्मल फोर्स, हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स अगर लगा रहे हैं, ठीक है, या ऊपर या नीचे या साइड से अगर लगा रहे हैं, तो ये सारे के सारे जो फोर्सेज होंगे लाइक दैट मस्कुलर फोर्स के अकॉर्डिंग हम जान सकते हैं, जो हमारे मांसपेशियों के थ्रू या किसी पर्सन के थ्रू अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, तो इस तरह के सारे फोर्सेस कांटेक्ट फोर्स के अकॉर्डिंग आते हैं। क्लियर? अब जरा देखने हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात करेंगे। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जिसमें कि कोई ऑब्जेक्ट हो, तो उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाइड जहां से हो रहा, ठीक है, तो वो फोर्स जिसके थ्रू अप्लाइड हो रहा है वो और ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आने चाहिए, यानी विदाउट कांटेक्ट अगर एक दूसरे पे इफेक्ट डाल रहे हैं, फोर्स का इफेक्ट डाल रहे हैं, तो इस टाइप के उनके बिटवीन जो ये फोर्स एग्जिस्ट हो रहा होगा, उस फोर्सेस को हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स का नाम देंगे, ठीक है। तो जरा इसको सीख लेते हैं। अ कांटेक्ट फोर्स इज अ फोर्स which act on an object without coming in contact, ठीक है। फिजिकली कांटेक्ट कह सकते हैं या कांटेक्ट कह सकते हैं, कांटेक्ट विथ इट, ठीक है। यानी बिना कांटेक्ट में दो ऑब्जेक्ट के आए, अगर उनके बिटवीन जो फोर्स अप्लाइड होता है, तो उस तरह के जो फोर्सेस होते हैं उस फोर्सेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स का नाम देते हैं। क्लियर? तो आइए अब इसको जानते हैं कि नॉन कांटेक्ट फोर्स का क्या एग्जांपल्स हो सकता है। जरा कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। जैसे कि मैंने इसमें 2-3 फोर्सेस का नाम रखा है यहाँ पे। तो फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, सेकंड ग्रेविटेशनल फोर्स और थर्ड है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, पहले हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स जानते हैं। तो ग्रेविटेशन फोर्स जैसे क्या होता है कि अब इस पेन को छोड़ेंगे तो ये पेन गिर गया, ठीक है। तो ये पेन गिर रही है, तो देख रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई जरूरी नहीं कि एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, बिना कांटेक्ट में आए हुए एक दूसरे पे इफेक्ट डाल रहे हैं, तो ये किसके अकॉर्डिंग आ सकते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स के अकॉर्डिंग आ सकते हैं। क्लियर? इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की अगर बात किया जाए तो चार्ज पार्टिकल, जैसे कि आप लोग अगर टैंक में जाओगे, 9th स्टूडेंट हो आप लोग हो, अगर टैंक में जाओगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने को मिलेगा, जिसमें कि एक चार्ज पार्टिकल होगा और जिस तरह, ठीक है। और ये चार्ज पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात कर रहा हूं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर लिया जाए तो दैट इज द चार्ज पार्टिकल। और जब इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्टिवली रखते हैं तो उनके बिटवीन एक रिपल्सिव फोर्स काम करता है, और उस रिपल्सिव फोर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स नाम देते हैं, ठीक है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, कोई कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं है, फिर भी विदाउट कांटेक्ट में आए भी एक दूसरे को ये क्या करते हैं? फोर्स इफोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे पे, तो इस तरह का फोर्स भी ये क्या होगा? नॉन कांटेक्ट फोर्स के अकॉर्डिंग ही आता है, ठीक है। और इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स नाम देंगे। अभी लाइक दैट मैग्नेटिक फोर्स की अगर बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स में 2 मैग्नेट अगर एक दूसरे के नियरली रखे गए हैं, लाइक दैट यही मान लीजिए, एक ये मैग्नेट है, एक ये मैग्नेट है, तो कोई तो जरूरी नहीं है, तो आप लोग देख ही सकते हैं कि अगर कोई भी मैग्नेट है तो इसको एक दूसरे कांटेक्ट में लाने की जरूरत नहीं है। जब उसके पास एक दूसरे के नियरली लेके आएंगे उसको मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, तो ऑटोमेटिक वे एक दूसरे पर इफोर्ट डालना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो इनके बिटवीन जो फोर्स एग्जिस्ट हो रहा है मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे, और ये मैग्नेटिक फोर्स भी नॉन कांटेक्ट फोर्स के अकॉर्डिंग ही आता है। क्लियर? तो इस पॉइंट्स को आप लोग नोट कर, अकॉर्डिंग टू द बैलेंसिंग, ठीक है। बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग जो फोर्स होते हैं, ये बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग भी जो फोर्सेस को डिवाइड किया गया है, और ये जो फोर्सेस होंगे वो उन्हीं कांटेक्ट फोर्स या नॉन कांटेक्ट फोर्स के अकॉर्डिंग ही हो सकता है, ठीक है। उन्हीं का कोई ना कोई पार्ट होगा
और इसके अकॉर्डिंग, बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक बैलेंस्ड फोर्स होता है, एक अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि बैलेंस फोर्स। अगर हम कह दें इफ एनी बॉडी 2 or more than 2 forces exist, ठीक है, या एक्ट दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन दिस सिचुएशन इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अप्लाइड फोर्सेस इक्वल टू द जीरो, तो ऐसी कंडीशंस में जो ये फोर्सेस माने जाएंगे वो क्या होंगे, बैलेंस फोर्स होंगे। अगर इस पे देखिए 2 or more than 2 फोर्सेस अप्लाइड है, ठीक है, इस पे 2 या 2 से अधिक फोर्सेस अप्लाइड है, F1, F2 एंड F3, इस पे 2 or more than 2 फोर्सेस अप्लाइड है, और बावजूद इन सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो, ठीक है, जीरो हो जाए। यानी जीरो तब मानेंगे कि जब इसके पोजीशन या उसके स्टेट में किसी भी तरह के ये सारे के सारे फोर्स लगने के बाद भी किसी तरह के अगर चेंजेस ना आ रहा हो इसके पोजीशन में, तो हम इसका बोलेंगे कि इसका जो रिजल्टेंट है वो पूरी तरीके से जीरो है। तो ऐसे कंडीशंस में ये सारे फोर्सेज जो F1, F2, F3 जो अभी दिखाया है इस बॉल पे लगाए हुए हैं, ये सारे के सारे जो फोर्स होते हैं वो क्या माने जाते हैं, बैलेंस फोर्स माने जाएंगे। ठीक है, तो बस ऐसे जानिए कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड forces equal to the zero, that is all the forces at this object is balanced force। ठीक है, वो सारे के सारे कौन से फोर्स माने जाएंगे, बैलेंस फोर्स। ठीक है, अब जरा देखते हैं अनबैलेंस फोर्स। हाँ, इसका एक ये बॉल है, जैसे कि उसको भी फोर्स बैलेंस फोर्स में जरा देख लेंगे। अगर ये बॉल है और इस पे 2 or more than 2 ऑब्जेक्ट 2 or more than 2 फोर्सेस लगा था और इसमें किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं आ रहा है, उसके स्टेट में किसी तरह का चेंजेस नहीं आ रहा है, तो ये अभी बैलेंस फोर्स है। ठीक है, अब अनबैलेंस फोर्स की अगर बात किया जाए तो अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, इसको जरा जान लेते हैं। तो अनबैलेंस फोर्स अगर इसी तरह हम कह सकते हैं, इफ एनी ऑब्जेक्ट 2 or more than 2 फोर्सेस एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, देन इनका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो जीरो ना हो। और इसका मीन्स आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं, जब उसका रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा, या हम कह सकते हैं कि ग्रेटर देन जीरो, जीरो से अगर अधिक हो, तो ऐसी कंडीशंस में जिधर उसका रिजल्टेंट काम करेगा, ठीक है, जीरो से अधिक कुछ अगर आएगा तो उसकी मैग्नीट्यूड मिलेगी, और उस मैग्नीट्यूड के डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट के जो पोजीशन होगा उस पोजीशन में चेंजेस आएगा। ठीक है, अगर वो रेस्ट कंडीशन में तो वो हो सकता है कि उधर मोशन कर जाए, या फिर अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उसमें चेंजेस आए। ठीक है, तो इस तरह के जो फोर्स होंगे वो अनबैलेंस फोर्स कहलाएंगे। ठीक है ना, जैसे कि अगर इसी बॉल की अगर बात किया जाए, उसी एग्जांपल से उठा लेते हैं, तो इस पे 2 or more than 2 फोर्सेस एक्ट है, और अब ये क्या करना है कि इनका रिजल्टेंट जीरो नहीं हो रहा है। मान लो कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर गया, ठीक है, तो अब ये जब ये मूव कर गया तो इसका मतलब कि ये यहाँ पे हम v वेलोसिटी दिखा रही हैं, ये बॉल उधर मूव कर गई, तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि F1, F2, F3 अनबैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है ना, क्योंकि इनका रिजल्टेंट जीरो नहीं है। क्लियर, तो ये आप नोट कर सकते हो।